पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मैरियट होटल के अंदर, जहां पे ये चौधरी फिल्म के हवाले से ये तकरीब मुनक्किद की। इसमें तमाम अदाकार और हीरोज़ और राइटर्स, समाजी, सियासी, पुलिस के एहलकार, तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और आपने देखा नौरीन असलम साहिबा, जो कि चौधरी असलम की वाइफ हैं, उनके हवाले से फ़िल्म तैयार की गई है और इसकी लॉन्चिंग हो रही है। जी, मैंने कहा था कि अभी मैं आपने देखा कि ये फ़िल्म जो तैयार की गई, जिसका चौधरी असलम का जिन्होंने रोल किया है, जो कि बहुत बड़ा नाम था चौधरी असलम साहब का, और ये वो तारिक साहब हैं जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया चौधरी असलम साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताएं कि आपके ख्याल में जहन में कैसे आया कि हम चौधरी असलम साहब का ये रोल अदा करें और ये फिल्म बनाएं? यार ये मेरे जहन में नहीं है, ये प्रोड्यूसर जो है नया, उनसे जब ये डिस्कस हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये आपकी रिजेम्बलेंस काफ़ी है तो आप ये करें। तो शहीद हमारा साथी, हमारा दोस्त, हमारा भाई, जिसके साथ हमने 30 साल गुजारे, तो हमारा भी हक बनता था उसको कुछ ट्रिब्यूट दें। तो बस अल्लाह ने शक्ल कुछ उन जैसी रिजेम्बलेंस बना ली है, तो जिसकी वजह से, और ये सफ़ेद कपड़े पहनने के बाद तो मुझे लगता है मैं चौधरी हूँ, तारिक तो लगता ही नहीं। जी, बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं जब सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ तो मैं चौधरी असलम ही लगता हूँ, जबकि ये तारिक इस्लाम साहब है इनका नाम, और इन्होंने वो किरदार अदा किया चौधरी असलम साहब के इस फिल्म के अंदर, जो कि आपने जब फिल्म आएगी पर्दे पे तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि वाकई यकीनन ये चौधरी असलम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के हवाले से मैं ये कहूँगी कि फ़र्स्ट टीज़र लॉन्च होने जा रहा है और मैंने तो बड़ी मेहनत की। अब जब लोग देखेंगे तो बताएंगे कि कैसा है, क्योंकि मुझे तकरीबन ये तीसरा साल है इस मूवी के ऊपर, और तकरीबन ये ऑलमोस्ट सब कंप्लीट के ऊपर है। तो हमने इसका पहला टीज़र लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं, बहुत स्मूथली गए, क्योंकि फिर अगर हम सब कुछ दिखा देंगे तो मूवी देखने कौन जाएगा। तो हमने बहुत छोटी सी एफर्ट की है कि ताकि सबको पता चले कि हम चौधरी मूवी अभी ज़िंदा है। देखिए, जो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो मैं इस मूवी से ले रहा हूँ वो हमारी जो पुलिस है, सिंध पुलिस का जो अच्छा परसेप्शन दिया जा रहा है। लोग जो सोचते हैं कि ये कुर्बानियाँ देते हैं, ख़ास तौर पे जब हम कहीं मीडिया पे जब किसी कोई शहीद होता है तो उसको कहते हैं कि वो मर गया या एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज़ को मैं हमेशा जाके जो है ना उसको हाईलाइट करता हूँ। तो इसमें बताया गया है कि पुलिस हैं वो भी शहीद हैं, वो भी अपनी जानें देते हैं, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा टेररिज्म में अगर नुकसान हुआ है तो वो सिंध पुलिस के जवानों को हुआ है, और इसमें जो है ट्रिब्यूट दिया है इन्होंने, और होना चाहिए। अच्छी एग्जांपल सेट हो रही है। एक्चुअली में सर देखें, शहादत तो बहुत बड़ी, देखें इसका बहुत बड़ा रुतबा है, और जैसा कि इधर लिखा हुआ है मार्टर नेवर डाई, तो मैं बहुत खुश हुआ इस टॉपिक पे किसी ने बात की और इस पर मूवी बनाई। बहुत हम बहुत उम्मीद है इस मूवी से, इंशाल्लाह ताला बहुत चलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, वो कहते हैं ना कि हुकूमत नहीं आई है, कहते हैं कि नया पाकिस्तान, यूथ के बारे में बात करते हैं। आई थिंक दिस वाज मच नीडेड। क्यों? हम बचपन से ही पता नहीं क्यों पुलिस के बारे में, सिंध की नहीं, जनरली हम आइडियलाइज़ करते हैं, पता नहीं पुलिस सही काम करती है कि नहीं करती, नहीं गलत होता सब कुछ। बट दिस स्टोरी जो चौधरी साहब की ज़िंदगी की अपनी स्टोरी हमने देखा है, हमने क्या दुनिया ने देखा है, उनके सेक्रीफाइसेस, उनकी जिंदा दलेरी, व्हाट ही हैज़ गॉन थ्रू। दिस इज़ नॉट जस्ट अ बायोपिक, पर इससे बहुत कुछ है हम सब के लिए। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छे टाइम पे रिलीज़ होने जा रही है। हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नया पाकिस्तान अगर नहीं भी आया तो आ ही जाएगा। थैंक यू। पाकिस्तान का ये पहला ऑफिसर है जिस पे बायोपिक बनी चौधरी असलम पे। उनके किरदार को नया लाज लेकर चली, 3 साल से वो मूवी बना रही थी। आज टीज़र लॉन्च हुए जा रहा है उसका, और आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत बड़ा किरदार है, सबक सीखने का है। जज्बात जिन लोगों के फोर्सेस के अंदर है, तो वो इस बायोपिक से और चौधरी असलम के हकीकत के किरदार से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो मुजाहिद बनता है उसके जज्बात बड़े होते हैं, वो बहुत कुछ सीखता है।
जी मैं मिसेस चौधरी असलम हूँ, नौरीन असलम। ये बात सुने, इंशाल्लाह ये मूवी आ जाए बायोपिक चौधरी साहब की, उसके बाद उसकी फैमिली की, जो उनके बाद जाने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स करके एक ड्रामा लॉन्च करूँगी मैं जी, क्योंकि मैंने भी बहुत ट्रैवल किया इस लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बस कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे। इंशाल्लाह फिल्म बायोपिक बन चुकी ना तो अब किरदार के अंदर ज़्यादा चीज़ें ड्रामे से आएंगी। मेरा इरादा ये, मुझे अच्छा राइटर मिलेगा मैं उसको ज़रूर सारी चीज़ें दूंगी, ताकि चौधरी साहब की पूरे घराने की, फैमिली की स्ट्रगल्स, चौधरी असलम का 20 साल का किरदार, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात, चौधरी का यहाँ तक पहुँचना या चौधरी का बनना वो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, फिल्म्स तो बननी चाहिए, जहाँ तक सिनेमा हाउसेस अगर बंद भी हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ हम देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क में भी डिफरेंट पोर्टल्स वगैरह पे फिल्म्स रिलीज़ हो रही हैं, वो हिट हो रही हैं, तो काम तो देखिए करना है और लोग निकलेंगे, देखेंगे, बिकॉज़ लोग भी इंटरटेन होना चाहते हैं और हमारे पास बहुत कम इंटरटेनमेंट के मौके हैं या चीज़ें हैं जहाँ हम जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी तो बेस्ट विशेज़ हैं चौधरी के साथ कि ये फिल्म ज़रूर कामयाब हो। पहली बात तो ये मेरे जहन में नहीं, ये जो मेरी प्रोड्यूसर है नेहा लाज, ये मैं समझता हूँ ये क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने ये तहैया किया और अज़म किया कि वो चौधरी साहब को एक्नॉलेज करें, ट्रिब्यूट दें थ्रू अ कमर्शियल फिल्म। मुझे उन्होंने हायर किया इस फिल्म के लिए और मैंने बिला झिझक इसलिए किया कि मैं समझता हूँ ये नीड है। जिस तरह दूसरे ममालिक, हमारे पड़ोस ममालिक या हॉलीवुड जो है, अपने जो लिविंग लेजेंड्स होते हैं या जो मर चुके होते हैं या शहीद हो चुके होते हैं, उन पे फिल्में बनाते हैं और एक्नॉलेज करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और एक आगाज़ है और इसको जारी रहना चाहिए, क्योंकि हमें मीडिया के थ्रू हिस्ट्री में ये चैप्टर्स जो हैं छोड़ के जाने चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन जो हैं वो फॉलो करें उनके फुट स्टेप्स को और अपने वतन के लिए जो है कुर्बानियाँ दें, अपने वतन को जानों का नजराना दे के तभी हम सुकून और अमन लेके आ सकते हैं अपने मुल्क में। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा मैंने तमाम लोगों से आपकी गुफ्तगू कराई और ये महफिल यहाँ पे सजाई गई। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, समाजी, सियासी, पुलिस के एहलकार, सरकारी एहलकार भी यहाँ पे आए हैं और फिल्म स्टार भी आए हैं, राइटर भी आए हुए हैं जिन्होंने फिल्म को लिखा है। कैमरामैन अबाबर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।